जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका डेवलपमेंट डायरीज के इस न्यू एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की फर्स्ट न्यूज़ से, जो आ रही है जेपी मॉर्गन की तरफ से। और यहाँ पर जेपी मॉर्गन ने इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स को अपने एक इंडेक्स जो कि है गवर्नमेंट बॉन्ड इंडेक्स इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स एंड इंडेक्स सूट्स, इसमें शामिल करने वाले हैं। और ये स्टार्ट कर दिया जाएगा 28 जून 2024 से। जेपी मॉर्गन का ये फंड कितना बड़ा है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसकी एसेट वैल्यू ग्लोबली अराउंड $236 बिलियन निकलकर सामने आती है। और इसमें इंडिया का शेयर 10% रहने वाला है। आप समझ सकते हैं कि इस इंडेक्स में इंक्लूड होने से बिलियंस ऑफ डॉलर्स की फंडिंग इंडिया आ सकती है। और ये कहीं ना कहीं इंडिया के लिए एक ट्रस्ट डेवलप करने का काम भी करेगा ग्लोबल इन्वेस्टर्स के बीच में। अगली खबर आ रही है NHAI और DMRC के बीच होने वाली एक पार्टनरशिप से, जहां पर NHAI ने अपने डिज़ाइन और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को और भी इम्प्रूव करने के लिए पार्टनरशिप कर ली है दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी कि DMRC के साथ में। NHAI के अंदर एक डिज़ाइन डिवीजन है जो बेसिकली देश भर में NHAI के लिए ब्रिजेस, रोड्स, टनल्स और दूसरे कई स्ट्रक्चर्स के लिए प्लानिंग, डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन जैसे कामों को रिव्यू करता है। और इसी डिपार्टमेंट को यहाँ पर फ़ायदा पहुँचाया जाने वाला है। इसमें DMRC के ऑफिशियल्स उनके जो भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं दिल्ली मेट्रो को लेकर, उनकी मदद से NHAI के लिए ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करेंगे और अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट 2 सालों के लिए साइन किया जाएगा और इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। ये एक काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है जहाँ पर देश के अंदर 2 बड़े ऑर्गेनाइजेशन आपस में मिलकर इस तरीके से काम कर रहे हैं। अगली एक और इंटरेस्टिंग खबर आ रही है हमारी एविएशन इंडस्ट्री से, जिसने डोमेस्टिक फ्लाइट्स के अंदर 2023 के फर्स्ट 8 मंथ्स में 38.2% की ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाई है। इसमें जनवरी से लेकर अगस्त तक पैसेंजर्स की संख्या लगभग 1190 लाख तक पहुंच गई है और अकेले अगस्त मंथ में ही ये नंबर 148 लाख पर रहा है। इसके अलावा जो फ्लाइट कैंसलेशन रेशियो है वो भी मात्र 0.6% रहा है और इसमें जो कस्टमर कंप्लेंट्स का रेशियो है वो भी मात्र 0.2% रहा है, जो ना सिर्फ पैसेंजर्स की ग्रोथ बल्कि ग्रोथ के साथ साथ कस्टमर सेटिस्फेक्शन और फ्लाइट ऑपरेशंस की एफिशिएंसी को भी दिखाता है। नए बन रहे एयरपोर्ट्स, उड़ान स्कीम और न्यू रूट्स पर फ्लाइट्स के ऑपरेट होना इस ग्रोथ की प्रमुख वजह सामने रही है। अगली खबर आ रही है इंडिया के द्वारा श्रीलंका में किए जा रहे एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट से, जहां पर इंडिया ने लाइन ऑफ क्रेडिट के फॉर्म में श्रीलंका के रेलवे प्रोजेक्ट्स में अब तक $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर दिया है। और इसी डील के अंडर श्रीलंका की मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन इंटरनेशनल लिमिटेड यानी कि इरकॉन, जो कि गवर्नमेंट PSU है, इसके साथ में मिलकर काम करने वाली है। इसमें महू से अनुराधापुरा तक रेलवे ट्रैक में सिग्नलिंग सिस्टम के लिए डिज़ाइन, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग जैसे कई काम शामिल हैं। यहाँ पर एक बात और गौर करने लायक है कि श्रीलंका की हालत कुछ समय से खराब चलने के कारण रेलवे को भी काफ़ी सफ़र करना पड़ रहा है और इसके चलते 2022 से अब तक कई जगहों पर सिग्नलिंग फेलियर और इवन ट्रेन के पटरी से उतर जाने जैसे 117 इंसिडेंट्स अब तक रिपोर्ट किए जा चुके हैं। अगली खबर आ रही है टेस्ला से, जो इंडिया में बैटरी स्टोरेज सिस्टम्स के लिए फैक्ट्री लगाने के लिए प्लान कर रही है। टेस्ला अपने पावर वॉल सिस्टम को यहाँ मैन्युफैक्चर और सेल करना चाहती है, जो बेसिकली सोलर पैनल्स या ग्रिड के पावर को इकट्ठा करके रात के समय या किसी पावर आउटेज के समय यूज़ करता है। ये बात ध्यान देने लायक है कि टेस्ला का EV मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऑलरेडी अंडर डिस्कशन है और फिर इसके बाद ये बैटरी प्लांट्स भी सामने हैं। इससे ऐसा समझ में आता है कि टेस्ला इंडिया में बड़े लेवल पर इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड है। हालांकि ऐसा भी सामने निकल कर आया है कि गवर्नमेंट इसके लिए कोई सब्सिडी देने के मूड में बिल्कुल नहीं है, बल्कि जो कंपनीज इन बैटरी स्टोरेज सिस्टम्स को खरीद सकती हैं उन्हें सब्सिडी दी जा सकती है। देखते हैं टेस्ला का ये प्लान आगे कहाँ तक जाता है और किस तरह से ये इंडिया में इस सिस्टम को एक्सपांड कर पाता है। आज की आखिरी खबर आ रही है चेन्नई से, जहाँ पर चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड सिटी में मेट्रो रूट्स को और भी एक्सपांड करने जा रही है। इसके लिए एक डिटेल स्टडी कराई गई है और इसके अकॉर्डिंग 6,376 करोड़ रुपए के बजट से 15 स्टेशन वाले एक कॉरिडोर को एक्सटेंड किया जाएगा, जो कि कोयम्बटूर एरिया से आवाडी तक जाता है और कुल 16 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। इसके अलावा सिरुसिरी से कोलम्बक्कम के रास्ते किलम्बक्कम तक जाने वाले एक 12 स्टेशन वाले 23.5 किलोमीटर लंबे रूट को भी एक्सटेंड किया जाना है और इसकी लागत 5,458 करोड़ रुपए आएगी। इसके अलावा कुछ बस रूट्स का भी एक्सटेंशन इस प्लान में शामिल है और उम्मीद है कि जल्द ही इन प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल भी मिल जाएगा। दोस्तों, आज के लिए डेवलपमेंट डायरीज में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सेफ रहें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और नमस्कार।